की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी अमीर कबीर के खानदान वाले इतने अमीर हैं, उनके सामने मुझे सेकेंडरी नहीं बनना। अरे बेटा, सेकेंडरी कैसे होगी तुम? देखो, कबीर सब कुछ संभाल लेगा और उसकी सास भी बहुत अच्छी है, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ शहीद, तुमने अरबाज को कहाँ भेजा था? तुम्हारी वजह से वो फंस के उसको पुलिस उठा कर ले गई है। What? अचानक से आगे मुझे पहले बता देते, मैं थोड़ी हालत ही ठीक कर लेती अपनी। पोपो, आप अभी तक यहीं खड़ी नहीं है, जाएं किचन से कुछ लेकर आइए। तेरी दुनिया में एतबारी। तुम कहाँ होती हो? तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारे ताया ने हमारे साथ क्या किया? क्या हो गया? क्या हुआ है? उसने हमारी इतनी बेइज्जती की है, मम्मी घर तक रोते हुए गई। तुम्हारे ताया अबू बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। कभी उनके चाहने या ना चाहने की मुझे तो कोई परवाह नहीं है। मुझे ये बताओ कि उन्होंने और क्या कहा है? आज तक तुम्हारे घर में हमारी जितनी बेइज्जत थी ना, उन सबका बदला ले लिया उन्होंने। और तो और मेरे खानदान तक को नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है, हमारी शादी तोड़ने की भी बात करती हो। समिया, तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर हमारी शादी नहीं हुई मैं खुद को खत्म कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो कबीर? अल्लाह ना करे, हमारी शादी जरूर होगी। और जो कुछ भी ताया अबू ने तुमसे और आंटी से कहा है, उसका बदला मैं खुद उनसे लूंगी। रिलैक्स। जी अम्मी, क्या हुआ है अबू को? ठीक है, मैं आ रही हूँ। कबीर, अबू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा, प्लीज चलो। नहीं समिया, तुम जाओ। अगर मैं वहां उनके सामने फिर से गया तो वो फिर कोई हंगामा शुरू कर देंगे। कबीर, ये सब बात की बातें, अभी हमारा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज उठो, चलो साथ। मैं उन दोनों से कहता रहा कि खामोश रहो, लेकिन वो बकवास किए गए। निगत तो पता नहीं क्या क्या बक रही थी, बजाय कबीर को रोकने के उसे और बढ़ावा दे रही थी। अब्बू, आप लोगों को उनको अंदर ही नहीं आने देना था। मैं तो उनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। नदीम की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं उन्हें। अगर चचा का कुछ हो गया तो मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और स्पेशली उस कबीर के बच्चे को जान ले लूंगा उसकी। तुम क्या वसी, कबीर और उसकी माँ को तुम मैं भी नहीं छोड़ूंगी। कभी माफ नहीं करोगी अगर नदीम को कुछ हो गया। देखो समिया, मैं उस वक्त तक तुम्हारे ताया अब्बू के सामने नहीं जाऊंगा जब तक ये सारी बात क्लियर नहीं हो। उन्होंने अम्मी के साथ जो कुछ किया, उसके बाद तो मुझे तुमसे हर किस्म का रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। कि मैंने ऐसा नहीं किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। कबीर, तुम मेरे साथ होगे अंदर, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा,
प्लीज चलो। देखो समीर, मैंने अम्मी से कसम खाई उनकी हर बात का बदला लूं। जब तक उनकी कसम पूरी ना कर दे तुम्हारे किसी रिश्तेदार से नहीं मिले, इसलिए तुम अंदर जाओ, अब्बू के लिए दुआ कर। जब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी फिर हम अम्मी से फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे। चलती हूँ मैं फिर, ख्याल रखना अपना। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं आ? वो बात ही कुछ ऐसी है कि मैं चेती जान और समीर के सामने नहीं कर सकता था, इसलिए आपको बाहर बुलाया। ऐसी क्या बात? अरबाज के खिलाफ वारंट निकला है, वो भी नाकाबिल ज़मानत है। मैंने उसे कहा भी था कि जब तक ज़मानत ना हो जाए अपना फ़ोन बंद रखना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और ट्रेस हो गया। नदीम की औलाद तो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं। अब क्या करो? मैं अभी वकील के पास से आया हूँ और अभी फिर मैंने वहाँ जाना है। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि कोई राह निकल आए। क्या मैं किसी से बात? नहीं अबू, अब किसी से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि केस जितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हमें तो बस अब कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार करना होगा। आप चाचा जान का ख्याल रखें बस, और कोशिश करें कि उन्हें या चाचा जान को इस बात का पता ना चले। तुम्हारे चचा को तो अब सिर्फ दुआओं की जरूरत। समिया के ससुराल वालों ने जो किया है हमें कभी माफ नहीं करेंगे। उन लोगों से तो इस बात की तवक्को की जा सकती थी, लेकिन हमारे लिए तो चाचा जान की ज़िंदगी है। हाँ जी, हेलो, क्या बना? अच्छा, सही, ओके। नो, यू कीप ट्राइंग एंड ट्राई योर बेस्ट। अगर जो भी बात बनती है प्लीज़ प्लीज़। क्या हुआ? अरे कुछ बताओ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो चाचा हमको छोड़ के चले गए। तो हमें किसके सहारे छोड़ गए? क्या करेंगे? ये क्या हुआ? इसी पानी में क्या होगी?
हौसला करो सिमी, अल्लाह को यही मंजूर है। घर वाले तो नजर नहीं आ रहे, सिर्फ रिश्तेदारी नजर आ रहे हैं। हाँ ठीक कहती हो, मेरे शौहर भी कह रहे थे मर्दों में बाहर बेटा भी नहीं है, सुना है बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। अरे बाहर कहाँ गया है, मैंने सुना है फ्रॉड करके भागा है, वरना ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बाप के जनाजे में ना आ सके। ये बात तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, फ्रॉड करके भागा है, जभी तो बाप की मौत का सबब बना है। अल्लाह ऐसे पैसे से बचाए जो बेटा बाप की मौत का सबब बन जाए। सुनिए, सिमी नजर नहीं आ रही, सोचे तो उससे मिल लेते। अब वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो इस हालत में यहाँ नहीं बैठ सकती। और उनकी बेटी, वो भी तो नजर नहीं आ रही, क्या वो भी बाहर गई है क्या? नहीं, वो बस आती होगी। दरअसल तसल्ली देने वाले कम और सवालत करने वाले ज्यादा हैं, जब वो अभी तक नहीं आई। चलो बाहर चलो, ताया अब्बू लोग आए। हमें इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है अम्मी, जिन्होंने अब्बू को हर बात की टेंशन दी, उनकी इज्जत उनकी मर्जी से ज्यादा पैसे को अहमियत दी। आप इनको कह दें कि खामोशी से यहाँ से चले जाएं। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेटा, घर में भी इतने लोग मौजूद हैं, अभी कोई बात मैं इनसे कैसे कर सकती हूँ? तुम बाहर आओ। क्यों नहीं कर सकती आप इनसे बात, जिन्होंने हमसे हमारा सहारा छीन लिया, आपसे आपका शोहर और मुझसे मेरा बाप छीन लिया, और हम अभी भी इनकी इज्जत करें? अम्मी आप इनसे कहिए हमें इनकी तसल्ली की कोई जरूरत नहीं, ये यहाँ से चले जाएं। अभी तुम चुप हो जाओ, इन सब लोगों को जाने दो, फिर मैं इनसे खुलकर बात करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी बाय, मैं इन तीनों में से किसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आखिरी दीदार पे आऊंगी ताकि इन तीनों को यहाँ से निकाल सकूं। जिस शख्स ने अपने भाई से ज्यादा अपनी अना और पैसे को अहमियत दी, उसे कोई हक नहीं है हमारा सगा बनने का। और अगर ये आपको कोई मशवरा दे तो इन्हें साफ कह दिएगा कि हमें इनके मशवरे या इनकी तसल्ली और हमदर्दी की जरूरत नहीं है। लो भाई, नदीम मियाँ तो गरीबी में मर गए। उनको तो जाना ही था, अब इतनी गुर्बत में जी के और क्या करते। अच्छा वो एक तरफ हुआ। उनके एक तरफ होने से तुम्हारी शादी भी एक तरफ हो गई। भाई मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी शादी पे कुछ सवालिया निशान ही छोड़ गए हैं वो तो। मेरी शादी पे कोई सवालिया निशान नहीं है, शादी तो मेरी उसी से होगी। अरे भाई वो गरीबी में मरे हैं, क्या गरीबी को पालोगे? अभी भी समिया से शादी करने के बारे में सोच रहे हो? ये शादी तो मेरी इज्जत बन गई है, चाहे उसको मैं 1 महीने बाद तलाक दे दूं, लेकिन उसे शादी जरूर करूंगा। ये खूब कही भाई तुमने, भले 1 महीने में तुम तलाक दे दो मगर शादी जरूर करोगे। अरे एक तो लड़की फकीरी में आएगी, ऊपर से 1 महीने के लिए। मेरा बच्चा, ऐसी जिद का क्या फायदा जिसका कोई हमें फायदा ही ना पहुंचे। मैं जिद से फायदा भी लूंगा और बदला भी। अरे 1 महीने में क्या मिलेगा तुम्हें? वो तो पहले ही हाथ फैलाए खड़े में। हमें माल जरा कम मिलेगा, लेकिन उसके ताए को सबक पूरा सिखाऊंगा।
अब उसको सबक सिखाने के लिए इतनी कुर्बानी तो दे सकता हूं। समिया की कॉल। हेलो समिया। समिया, तुम अपना बहुत ख्याल रखो। तुम्हारे सामने तो नहीं हो, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ। बाय। ओह वाह बेटा वाह, तो ये बात है। जी, अब लड़की के खानदान को काबू में करना है तो उसको शीशे में तो उतारना पड़ेगा। अब उसकी माँ, भाई, बहन जो भी हो, सबको लात मार के मेरे पास आएगी। क्या बात है तेरी हीरो, क्या बात है। और एक दफा उसने उनको लात मारी तो समझे सारी दौलत। भाई तू तो अपने अब्बा से भी एक हाथ आगे है, यानी सांप भी मर गया, लाठी भी ना टूटी। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। तौबा तौबा तौबा। अबू अरबाज को पुलिस कस्टडी में लाया जाएगा और तदफीन के तकरीबन 2 घंटे बाद तक वो यहाँ रुक सकता है। उसके बाद पुलिस उसे वापस ले जाएगी। कितना बदनसीब था मेरा भाई, बच्चों की खुशियां देखे बगैर दुनिया से चला गया। सब्र कीजिए। सीमी और समिया का ख्याल रखना। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी। जी अबू, बस ये अगर कोई भी अरबाज का पूछे तो यही कहना कि वो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, बस पहुंचने वाला है। कुछ भी हो जाए हमें इस बात को संभालना है। हम तो बात संभाल लेंगे शाहिद, लेकिन वो खुद बात संभालने दे तब ना। उससे किसी किस्म की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। नहीं, मुझे उससे कोई उम्मीद है भी नहीं, लेकिन मैं तो अब्बू और चाचा जान की इज्जत संभालनी है। हेलो, कहाँ रह गए हो? हाँ मेरी जान, बस मैं कुछ देर में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। यार एक्चुअली वो किसी का इंतकाल हो गया था, करीबी रिश्तेदार का, तो बस वहीं गया था। सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अरे यार, वो मेरे इतने दूर के रिश्तेदार थे कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लगते क्या हैं। तो बस फिर मैं भागा वहां से। अब किसी की मौत पे, अपनी जिंदगी पे किए हुए वादे तो नहीं भूल सकता। जिंदगी? और तुम्हारी जिंदगी कौन है? मेरी जिंदगी तो तुम हो ना। झूठ। सच, बिल्कुल सच। अच्छा तो फिर जल्दी से आओ, ये मेरा ऑर्डर है। अच्छा तुम बस ऐसा करो कि मेरे लिए कोई अच्छी सी चीज ऑर्डर करो। उस ऑर्डर के आने से पहले मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ मैं कर दूंगी, तुम आओ तो सही ना। और हाँ, आज तो हमारी मिलने की पहली एनिवर्सरी भी है, तो इस एनिवर्सरी की खुशी में कुछ बहुत स्पेशल होना चाहिए। हाँ हाँ मुझे पता है कि पूरे 3 महीने हो गए और तुम पूरे 3 महीने पर ही एनिवर्सरी मना रहे हो। तुमसे मिलके तो मैं अपनी जिंदगी का एक एक पल मनाता हूँ, हर दिन खुश होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दिन हमारी जिंदगी में रोज आए। ये तो सिर्फ 3 महीने की बात है, आज के दिन तो हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए। अच्छा जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जब तुम इस तरह कहोगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। अच्छा चलो तुम फोन रखो, मैं बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास, फौरन आ रहा हूँ। Idiot. सब खत्म हो गया भाई, सब बर्बाद हो गया। कुछ पता नहीं है, आ गया हूँ।
चली गई बेटा, हमें छोड़कर चली गई। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। तुम्हारे ताया अब्बू वो चीज है, सर सहलाओ और भेजा खाओ। उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी बेटा। तो मैं कब कह रहा हूँ आपसे कि उंगली टेढ़ी मत करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हिसाब कर लें और तरीका आप खुद देख लेना जो भी कर रहे हैं। अब्बू के खातिर मुझे माफ कर दें। अब्बू के आखिरी वक्त में आप उनके साथ थे, आपने देखा था ना वो मुझसे कितनी नाराज है। ओहो किधर जा रहे हो?